नमस्कार बच्चों। आइए मम दिनचर्या पाठ के अंतिम अनुच्छेद की अनुवाद तथा व्याख्या देखें। निज कक्षे उपविश्य गृह कार्यम करोमि। निज कक्षे उपविश्य, निज कक्षे मतलब अपने कमरे में, उपविश्य माने बैठकर, गृह कार्यम करोमि गृह कार्य करता हूँ। निज कक्षे उपविश्य अपने घर में बैठकर यहाँ पे गृह कार्य करता हूँ। यहाँ पर उपविश्य शब्द है जिसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ल्यप प्रत्यय बना है यहाँ विश धातु के सामने, विश धातु के साथ उपसर्ग तथा ल्यप प्रत्यय लग के उपविश्य ल्यप मिलकर बना है उपविश्य। उपविश्य माने बैठकर। तो निज कक्षे उपविश्य अपने कमरे में बैठकर, निज का अर्थ होता है अपने, गृह कार्यम करोमि घर गृह कार्य करता हूँ। पाठान संपठ्य रात्रो दूरदर्शन पश्यामि। पाठान संपठ्य, पाठान माने पाठों को, संपठ्य, संपठ्य में फिर से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ल्यप प्रत्यय यहाँ पे पठ धातु के सामने सम उपसर्ग लगकर बना है। तो सम के साथ पठ धातु तथा ल्यप प्रत्यय मिलकर बना संपठ्य अर्थात पढ़कर। तो पाठान संपठ्य पाठों को पढ़कर, रात्रो दूरदर्शनम पश्यामि, रात्रो रात में, दूरदर्शनम पश्यामि दूरदर्शन देखता हूँ, टीवी देखता हूँ। पाठों को पढ़कर रात्रि में दूरदर्शन देखता हूँ। यहाँ पे रात्रि है इकारांत स्त्रीलिंग, मति जैसे। तो इकारांत स्त्रीलिंग का सप्तमी होता है रात्रो, रात्रि का सप्तमी रात्रो, रात्र्यो, रात्रेषु, इसलिए यहाँ पे रात्रो हुआ। तो रात्रो और दृश्य के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे पश्यामी के साथ द्वितीय दूरदर्शनम हुआ है। तो और पाठ यहाँ पे कर्म है, इसलिए द्वितीय का बहुवचन पाठान, पाठम पाठव पाठान माने पाठों को, संपठ्य पढ़कर, रात्रो सप्तमी रात में, दूरदर्शनम पश्यामि दूरदर्शन देखता हूँ, टीवी देखता हूँ। दूरदर्शनम दृष्ट्वा प्रसीदामि, दूरदर्शनम दृष्ट्वा, यहाँ पे दृष्ट्वा है अर्थात त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। तो यहाँ पे दृश्य धातु के साथ, दृश्य धातु के साथ त्वा प्रत्यय लगा है, बना है दृष्ट्वा। तो दृश्य के साथ जब त्वा लगता है तो ट आ जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हमेशा दृष्ट का प्रयोग होता है, दृष्टवा देखकर। प्रसीदामी, प्रसीदामी माने प्रसन्न होता है, होता हूँ। प्रसीद का अर्थ होता है प्रसन्न होना, सीध के साथ प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्रसीदामी प्रसन्न होता हूँ। दूरदर्शनम वीक्ष रात्रो भोजनम खादित्वा जलम पीत्वा दशवादने मातु पितु तच्चरणों स्पृष्ट्वा स्वपीमि। ये वाक्य थोड़ा सा लंबा है जिसमें 4 जगह प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो एक एक करके हम चारों का प्रयोग देखते हैं। दूरदर्शन, पहले इसका अर्थ देख लें। दूरदर्शन वीक्ष, दूरदर्शन देखकर, टीवी देखकर, रात्रो भोजनम खादित्वा, रात में भोजन खाकर, जलम पीत्वा, जल पीकर, 10 वादने 10 बजे, मातु पितु च, माता और पिता के, चरणों को, स्पृष्ट्वा माने छूकर, स्वपिमी माने सो जाता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले वीक्ष का प्रयोग हुआ है। तो वीक्ष में ल्यप प्रत्यय है और ये इक्ष धातु में वी उपसर्ग लगा यहाँ पे और ल्यप प्रत्यय जुड़ा, बना वीक्ष। वीक्ष मतलब देखकर। तो वीक्ष देखकर। इसके बाद है खादित्वा। खादित्वा में खाद धातु है, खाद धातु के साथ
खाद धातु के साथ त्वा प्रत्यय यहाँ पे मिला है। खाद धातु के साथ त्वा प्रत्यय, खादित्वा, खाकर। जलम पीत्वा, पीत्वा में पा धातु है, पा मतलब पीना, इसके साथ त्वा मिलकर बना पीत्वा मतलब पीकर। और स्पृष्ट्वा, स्पृष्ट्वा में स्पृश धातु है, स्पृश, स्पृश का अर्थ होता है छूना, उसके साथ त्वा मिलकर बना स्पृष्ट्वा माने छूकर। फिर से देखें वाक्य। दूरदर्शनम वीक्ष्य, दूरदर्शन देखकर, टीवी देखकर, रात्रो भोजनम खादित्वा, रात में भोजन खाकर, जलम पीत्वा, जल पीकर, 10 वादने 10 बजे, मातुः पितुः च, माता और पिता के, चरणों स्पृष्ट्वा, चरणों को छूकर, स्वपिमि सो जाता हूँ। अब एक एक शब्दों के भाषिक तत्वों को देखें। दूरदर्शनम, वीक्ष, यहाँ इक्ष का अर्थ होता है देखना, तो देखने के लिए, देखने के कारण यहाँ पे द्वितीय आया है दूरदर्शनम। टीवी को संस्कृत में दूरदर्शन कहते हैं। तो दूरदर्शन वीक्ष, दूरदर्शन देखकर, रात्रों, रात्रों जैसा हमने कहा, रात्रों में सप्तमी का प्रयोग हुआ है, रात्रों माने रात में, भोजनम खादित्वा, भोजन खाकर, जलम पीत्वा, जल पीकर, 10 वादने, बजे के लिए संस्कृत में वादन का प्रयोग होता है, तो 10 बजे को संस्कृत में कहते हैं 10 वादन। तो 10 बजे, 10 वादने माने 10 बजे, मातुः पितुः च, माता और पिता के, चरणों मतलब चरणों को, चरण चूंकि 2 है इसीलिए यहाँ पे द्विवचन हुआ है, चरणों माने दोनों चरणों को, स्पृष्ट्वा छूकर, स्वपिमि माने सो जाता हूँ, सोने के लिए स्वपिम, स्वपिम मतलब सो जाता हूँ। दूरदर्शन देखकर, रात में भोजन खाकर, जल पीकर, 10 बजे माता और पिता के चरणों को स्पर्श करके सो जाता हूँ। इयम मम दिनचर्या अस्ति, इयम मने यह, मम मने मेरी, दिनचर्या मने दिनचर्या, दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, अस्ति है, दैनिक दैनंदिन कार्य है। इयम मम दिनचर्या, यह मेरा दैनंदिन कार्य है, यह मेरी दिनचर्या है। चूँकि यहाँ पे कर्ता दिनचर्या है, विशेष दिनचर्या है, इसीलिए दिनचर्या आकारांत होने के कारण स्त्रीलिंग हो गया, इसीलिए यहाँ पे इयम आया है दिनचर्या के लिए। दिनचर्या स्त्रीलिंग होने के कारण, दिनचर्या स्त्रीलिंग होने के कारण उसके बदले इयम आया है। इयम दिनचर्या, मम माने मेरी, अस्ति माने है, यह मेरी दिनचर्या है, यह मेरा दैनिक क्रियाकलाप है, डेली रूटीन है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। आइए इनके भाषिक तत्वों को देखें। विशेष की चर्चा हम पाठ के पहले ही कर चुके हैं। कुछ शब्द जो कि कठिन शब्द हैं, जो नए शब्द हैं, यहाँ इनका प्रयोग हुआ है, उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार और इसका की पुनरावृत्ति कर लें। उत्थाय मतलब उठकर, जैसा हमने इसके विषय में पढ़ा है। ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, उत स्था के साथ ल्यप मिलकर बना उत्थाय। प्रदाय, प्रदाय में भी ल्यप है, प्रदा के साथ ल्यप मिलकर प्रदाय, प्रदाय माने देकर। स्पृष्ट्वा, स्पर्श, स्पृश माने छूना, स्पृश के साथ त्वा मिलकर बना स्पृष्ट्वा माने छूकर। स्मृत्वा, स्मृति के साथ त्वा मिलकर बना स्मृत्वा याद करके। आगत्य, आ उपसर्ग, गम के साथ आ उपसर्ग तथा ल्यप प्रत्यय मिलकर बना आगत्य माने आकर। ईक्ष के साथ वी उपसर्ग तथा ल्यप प्रत्यय मिलकर बना वीक्ष, वीक्ष का अर्थ होता है देखकर। दृश्य के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बना है दृष्टवा, अर्थ है देखकर। इस प्रकार इन प्रत्ययों का यहाँ पे प्रयोग हुआ। कुछ नई धातुएं आई हैं। स्वप, स्वप सोना, स्वप से बना हमने देखा स्वपी यानी सोता हूँ, स्वपिमी सोता हूँ। पाठ के अंत में इसका प्रयोग हुआ है स्वपिमी, तो वो उसका धातु है स्वप, अर्थ होता है सोना। स्पृश, स्पृश का अर्थ होता है छूना। विइक्ष का अर्थ होता है देखना, और दा के साथ दा का अर्थ होता है देना, लेकिन ल्यप लगाने के लिए इसमें प्र का प्रयोग हुआ है, जो कि बन गया है
देकर। तो आइए अब आगे बढ़ें अभ्यास प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम चिनुत। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे सही उत्तर को रेखांकित करना है, सही उत्तर को चुनना है। तो देखते हैं पहला, श्रुतुमुन। श्रुतुमुन, श्रु के साथ तुमुन मिलकर बना है श्रोतुम। श्रोतुम माने सुनने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए। ये जहाँ जिस धातु में उ होता है वो हमेशा ओ हो जाता है। जैसे क्रुद्ध, क्रुद्ध का हो जाता है क्रोधुम, वैसे श्रु का श्रोतुम। तो श्रोतुम। उपगम तथा ल्यप प्रत्यय मिलकर बना है। गम के साथ उप मिलके उपगम और ल्यप मिलके बन जाएगा यह, तो बन गया उपगम्य। उपगम्य, उपगम ल्यप मिलकर बना उपगम्य। स्था के साथ त्वा मिलकर बना है, स्था के साथ त्वा मिलकर बना स्थित्वा। स्था के साथ त्वा स्थित्वा। रक्ष के साथ तुमुल मिलकर बना तुम हो जाएगा, रक्ष के साथ तो बनेगा रक्षितुम। रक्षितुम। स्मृ के साथ वि उपसर्ग तथा ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विस्मृत्य। ल्यप लगता है तो अंत में यह शेष बचता है, तो बना विस्मृत्य माने भूल कर। इसके पश्चात अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। लिखे गए दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में इसका उत्तर बताना है। प्रश्न जो है उनका सबसे पहला, उद्याने नमनः किं किं करोति। उद्याने नमनः किं किं करोति। उद्यान में नमन क्या क्या करता है। तो आइए इसका प्रश्न देखें कहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। देखिए पहला पैराग्राफ में प्रातः उत्थाय उद्यानं भ्रमितुं गच्छामि तत्र व्यायाम कृत्वा गृहम् आगच्छामि। तो उद्यान में ये कह रहा है कि मैं प्रातः उठकर उद्यान जाता हूँ, वहाँ व्यायाम करके घर आ जाता हूँ। तो उद्याने नमनः व्यायामं करोति। उद्याने नमनः व्यायामं करोति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। व्यायामं ये बन जाएगा व्यायामं करोति। उद्याने नमनः व्यायामं करोति। आइए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नमनः किं कृत्वा विद्यालयं गच्छति। नमन क्या करके विद्यालय जाता है। नमन क्या करके विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर देखिए माता पितरौ प्रणम्य फलं खादित्वा पठितुं विद्यालयम् आगच्छामि, ये कह रहा है नमन। अर्थात माता पिता को प्रणाम करके फल खाकर पढ़ने के लिए विद्यालय आ जाता हूँ। तो नमन क्या करके विद्यालय जाता है। तो नमनः माता पितरौ प्रणम्य फलं खादित्वा च विद्यालयं गच्छति। तो नमनः माता पितरौ प्रणम्य, माता पितरौ प्रणम्य फलं खादित्वा च। इसके आगे प्रश्न जो है वही आपका उत्तर हो जाएगा विद्यालयं गच्छति। तो नमनः माता पितरौ प्रणम्य फलं खादित्वा च विद्यालयं गच्छति। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न, नमनः कस्य चरणों स्पृशति, नमन किसके चरण छूता है? तो यहाँ पे स्पष्ट है, माता पिता के चरण छूता है। तो नमनः माता पितरौ चरणं स्पृशति। नमनः माता पितरौ चरणों, यहाँ पे चरणों हो जाएगा क्योंकि चरण 2 होते हैं। तो नमनः माता पितरौ चरणों स्पृशति। अगला प्रश्न, किम करणेन वृक्षाणाम रक्षा भवति, किम करणेन वृक्षाणाम रक्षा भवति। यहाँ पे एक छोटा सा इसका ये आया प्रदाय, हाँ ये देखिए यहाँ पे गृहात् बहिः वृक्षेभ्यः जलम प्रदाय तान रक्षामि, जलों को प्रदान करके, उनको जल प्रदान, वृक्षों को जल प्रदान करके उनकी रक्षा करता हूँ, जल प्रदान करके वृक्ष की रक्षा करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। यहीं से प्रश्न बन गया है कि क्या करने से वृक्ष की रक्षा होती है। तो स्पष्ट है कि जल प्रदान करने से वृक्ष की रक्षा होती है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका जल प्रदानेन वृक्षाणाम रक्षा भवति, वृक्षाणाम रक्षा भवति, जल प्रदानेन वृक्षाणाम रक्षा भवति। अगला प्रश्न, नमनः किम श्रुत्वा उत्तिष्ठति, नमन क्या सुनकर उठता है। यहाँ पाठ के प्रारंभ में ही आया हुआ है, अहम प्रातः घटिकायाः शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठामि। तो उत्तर हो जाएगा क्या, प्रश्न है क्या नमन क्या सुनकर उठता है। तो उत्तर हो जाएगा नमनः घटिकायाः शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठति। तो ये नमनः घटिकायाः शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठति। नमनः घटिकायाः शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठति। इस प्रश्न में कहीं यह नहीं लिखा है कि एक पदेन उत्तरत, यदि ऐसा होता कि एक शब्द में उत्तर लिखें एक पदेन उत्तरत तो हम इसका उत्तर एक पद में लिखते, लेकिन यहाँ लिखा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो हमें उत्तर पूर्ण वाक्य में ही लिखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक का अभ्यास प्रश्न समझ में आ गया होगा और भली भांति आप समझ चुके होंगे। तो इसको आप अपनी अपनी कॉपी में इन सारे प्रश्नों को प्रश्न संख्या निर्देश तथा प्रश्न के साथ उत्तर लिखेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के अभ्यास प्रश्नों के साथ। नमस्कार।